28 તારીખના ભગવાનના મહાવાક્યોનો સાર છે। મીઠે બચ્ચે अंतर्मुखी बनो, चुप रहो, मुख से कुछ भी बोलना नहीं, हर कार्य करते शांति में रहो, कभी भी अशांति फैलाए ऐसा कार्य नहीं करना है। प्रश्न, तुम बच्चों को कंगाल बनाने वाला सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो बाबा कहते क्रोध। कहा जाता है जहाँ क्रोध है वहाँ पानी के मटके भी सूख जाते हैं। भारत का मटका जो हीरा जवेरातों से भरा हुआ था, माना भारत देश इतना सुखी समृद्ध था, वह इन विकारों के कारण खाली हो गया। इन भूतों ने ही कंगाल बनाया है। क्रोधी मनुष्य खुद भी तपता है, दुखी होता है, दूसरों को भी तपाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं इन भूतों को निकालो, अंतर्मुखी बनो, आत्मिक स्मृति में रहो, तो ये विकार रूपी भूत निकल जाएंगे। पहली पॉइंट धारणा सारणी, अपने आप से पूछना है हमारे में कोई भूत तो नहीं है, आंखें क्रिमिनल तो नहीं है ना, मानी हमारी दृष्टि अपवित्र तो नहीं है। बाबा के बने तो सबसे पहले तो हमारी दृष्टि वृत्ति पवित्र चाहिए। जोर से बोलना, अशांति फैलाना, किसी को दुख देना, लोभ मोह, यह विकार है जो बाबा कहते तुमको सताते हैं। प्रश्न, दूसरी पॉइंट, किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगाना, देह सहित सब कुछ भूल बाबा को याद करना है। जो कोई किसी देहधारी में लगाव हो गया तो बाबा कहते ऐसी आत्मा मुझे पसंद नहीं है। बाबा उसे अशुद्ध कहते हैं, अस्वच्छ। स्वयं में रूहानी बल भरना है। एक बार भूतों को भगाकर आधा कल्प के लिए छुटकारा पाना है, निर्विकारी बनना है। वरदान, ईश्वरीय विधान को समझ विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। एक कदम हिम्मत का तो कदमों की मदद मिलेगी बाबा की। पदम गुणा, ड्रामा में इस विधान की विधि नोंधी हुई है। अगर यह विधि विधान में नहीं होती तो सभी विश्व के आगे राजा बन जाते। नंबर 1 बनने का विधान इस विधि के कारण बनता है। तो जितना चाहे उतना हिम्मत रखो, सदा मदद लो। चाहे सरेंडर हो, सेंटर में रहते हो, चाहे प्रवृत्ति वाले हो, घर पे रहते हो, दोनों का अधिकार समान है। तो बाबा कहते लेकिन विधि से सिद्धि मिलेगी। कौन कैसा पुरुषार्थ करता है? इस विधि ईश्वरीय विधान को समझ अलबेलेपन की लीला को समाप्त करो, है ना। आलस निकालना है, बाबा की श्रीमत पर चलना है, तभी बाबा कहते नंबर 1 फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी बन सकते हो, माना सतयुग में जन्म मिल सकता है। स्लोगन, संकल्प के खजानों के प्रति एकानोमी के अवतार बनो। न व्यर्थ सोचना है, न कुछ व्यर्थ कर्म करना है। बाबा ने आज मुरली में बोला ना, न कलयुग न सतयुग, बीच संगम युग में हम हैं। और संगम युग के महत्व को जानना है कि अभी बहुत कम समय है, इसीलिए मुझे समय व्यर्थ खर्च नहीं करना है। न ही व्यर्थ सोचना है, न ही व्यर्थ बोलना है, ना ही मुझे कुछ व्यर्थ कर्म करना है। ओम शांति।